प्रोफेसर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया ने इसके पहले भी यह सीओ में देखा कि किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच, शीर्ष नेतृत्व के बीच मुलाकात हुई। दुनिया तेल देखती है लेकिन तेल की धार नहीं देखती है। दुनिया ये नहीं देखती है कि दोनों नेताओं के बीच कैसे व्यक्तिगत संबंध और किस तरीके की केमिस्ट्री है। इमोशनल बॉन्ड तो दोनों देशों के बीच है ही है। तो किस रूप में देखते हैं भारत के रूस संबंधों के एक सुदर्शन चक्र के अध्याय के रूप में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी ज़रूरतें हैं रक्षा संबंधी जो रूस जिसमें दिल खोल कर हमारी मदद करता है। निश्चित तौर पर रूस हमारी हमेशा से दिल खोल के सहायता करता आया है। और यदि भारत की ओर देखें तो एशिया में जो एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर रूस का है, वो भारत को ही रूस हमेशा से देखता आया है। हम चीन के रूस के साथ संबंधों को यदि देखें तो इन संबंधों का भारत रूस के संबंधों पर हमने कभी प्रतिकूल असर पड़ते हुए नहीं देखा। और इसी से समझ में आ जाता है कि रूस के लिए भारत एक कितना महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। और निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच के जो संबंध है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके अलावा हम जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच के संबंध देखते हैं, जिस गर्मजोशी को देखते हैं, एक जो विश्वास का नाता देखते हैं, तो वो तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है अलग अलग बहुपक्षीय मंचों पर। और मैं आपको एक और उदाहरण जोड़ दूं कि रिसेंटली जब अलास्का मीट में ट्रंप पुतिन से मिले और उन्होंने दावे किए थे कि इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत होगा। बहरहाल वो तो उस निर्णय तक तो ये नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके तुरंत बाद आप देखिए पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन करके इस पूरी मीटिंग की जानकारी दी थी। और इसके बाद जब एससीओ के मंच पर हमारे प्रधानमंत्री ने शिरकत की तो वहां पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई थी और वहां उनको जेलेंस्की का फोन भी आया था। तो ये इस एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत ही गहरा विश्वास का नाता है। और यही वो विश्वास का नाता है कि जो आप एक संचार के क्षेत्र में अग्रीमेंट का जिक्र भी कर रहे थे, तो दोनों देशों ने अपने पोर्ट्स को, अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट को, किस तरह से हम आपस में बेसिस को हम एक दूसरे को एक्सेस कर सकें, इसकी मंजूरी दी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इस प्रकार के कई ऐसे माइलस्टोन्स हैं अश्विनी जी, वो व्यापार के क्षेत्र में भी है, वो सामरिक क्षेत्र में भी है, वो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी है, वो संस्कृति के क्षेत्र में भी है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तो एक सिर्फ हम तेल की धार से रिश्ते नहीं नाप सकते। वहां तो खैर रशिया हमारा बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है और बहुआयामी रूप से उसको देखना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल हमारे संबंध है, दुनिया एक पक्षीय दृष्टि से उसको न देखे।